बोल श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त कथा रसिक श्रद्धालुओं से करबद्ध प्रार्थना है कि आप बागेश्वर बालाजी की शरण में बैठे हुए हैं। पूज्य महाराज श्री का दर्शन लाभ आपको प्राप्त हो रहा है तो शांति बना करके 2 बार भगवान का नाम प्रेम और श्रद्धा के साथ में गाइएगा। उसके बाद वास्तव में जो पूज्य महाराज श्री ने कहा है कि हम सबका परम सौभाग्य है आज कि एक ही मंच पर पूज्य महाराज श्री की कृपा से संपूर्ण भारतवर्ष में जो अपनी वाणी के द्वारा भगवान की कीर्ति कौमुदी का गायन करते हैं, ऐसे एक नहीं अनेक महापुरुष हमारे और आपके मध्य में उपस्थित हैं और उन सबकी वाणी का हम सबको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आइए 2 बार भगवान का नाम प्रेम और श्रद्धा के साथ में गाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम। मुझे सहारा तेरा राम, मुझे सहारा तेरा राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी चरण में ले लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दास का भी परम सौभाग्य है परम पूज्यपाद पंडित प्रवर प्रखरवाणी के धनी प्रभु चरित्र की रसधारा को निरंतर प्रवाहित करने वाले गोविप्र पोषक पांडित्य की पताका प्रपंची प्राणियों को निरंतर प्रभु पाद पद्मों में प्रवृत्त करने वाले प्रातः स्मरणीय पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पावन पुनीत पाद पद्मों में दास का पुनः पुनः प्रणाम प्रार्थना पूर्वक प्रेषित हो। आप मुस्कुराइए, बागेश्वर धाम में बैठे हैं और महाराज श्री बैठे हैं आपकी विपत्तियों का हरण करने के लिए, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। आप सभी को श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के रसिया हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रामभद्र प्रभु की सेवा करते 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 उनको अपना ऋणिया बना लिया। इसलिए कोई भी राम मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां राम जी हों और हनुमान जी ना हों।
पर ऐसे हजारों हनुमान मंदिर आपको मिल जाएंगे कि हनुमान जी अकेले ही डटे हैं, राम जी का वहाँ कोई काम नहीं। तो क्या हनुमान जी महाराज राम जी के बगैर रह लेते हैं? ऐसी भी बात नहीं, क्योंकि जहाँ हनुमान जी महाराज बैठे होते हैं तो हनुमान जी के तो हृदय में ही राम लक्ष्मण जानकी बैठे हुए। बोलो राधे राधे। राम चरित सुनबे रसिया, राम चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, चरित सुनबे को रसिया, राम चरित सुनबे को रसिया, राम चरित सुनबे को। श्री राम जी ने पूछा, हनुमान जी सुने आए कथा? हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु सुन तो आए। तो कैसी लगी? बोले लगी तो ठीक है, पर संसार में झूठ बोलने वालों की कमी नहीं। राम जी बोले क्या हो गया? अरे प्रभु, वो कथावाचक जो कथा कह रहे थे ना, वो कह रहे थे कि हनुमान जी ने एक चरण इधर रखा, एक उधर रखा, पूरे समुद्र को लांग गए और लंकापुरी में जाकर के एक फूंक मार के पूरी लंका को जला दिया। अरे प्रभु हमसे पूछो, हम गए थे लंका में, उन दुष्टों ने मेरी पूंछ में आग लगा दी, कैसे कैसे प्राण बचाते हुए भाग पाया। भगवान समझ गए श्री हनुमान जी महाराज को कथा पर संदेह हो रहा है, तो तुरंत मेरे रामभद्र प्रभु ने अपने हाथ को ऐसे झटका, तो भगवान के कर कमल से एक मुद्रिका निकल करके नीचे गिरी। राम जी बोले, हनुमान मेरी मुद्रिका उठाओ, अंगूठी उठाओ। हनुमान जी महाराज अंगूठी उठाने के लिए आगे बढ़े, पर महाराज जी अंगूठी ऐसी चमत्कारी कि अंगूठी और आगे बढ़ गई। और प्रयास किया हनुमान जी ने, पर अंगूठी को छू ना पाए। तो पहले तो कोशिश करते रहे, फिर वो भी पवन पुत्र है, अपना प्रभंजन रूप हनुमान जी ने दिखाया, पर पकड़ने की तो कौन बात करे, अंगूठी को छू तक ना पाए। एक घनघोर जंगल में एक गुफा के अंदर वो अंगूठी मुद्रिका प्रविष्ट हो गई। हनुमान जी उसके अंदर जाना चाहते थे, तो क्या देखा कि उस गुफा के दरवाजे पर एक बानर लगा हुआ है। उसने रोका, रुकिए महाराज, आप यहां से अंदर नहीं जा सकते। क्यों? उस बानर ने कहा, अंदर हमारे हनुमान जी महाराज विश्राम कर रहे। अब पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को लगा कि हनुमान तो मैं हूं, अंदर कौन से हनुमान विश्राम कर रहे। पर हनुमान जी महाराज की विशेषता यह है कि सारे गुण एक साथ इनमें विद्यमान है। बलशालियों की बात करें तो अतुलित बलधामम, बुद्धिमानों की बात करें तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, सुंदरता की बात करें तो स्वर्ण शैलावदेहम। तुलसीदास जी ने विचार किया, यदि पूरे गुणगणों का वर्णन करेंगे तो रामचरित की जगह हनुमचरित हो जाएगा, इसलिए लिख दिया सकल गुण निधानम। सारे गुणगणों के निलय हनुमान जी महाराज हैं। वैसे प्राय आपने देखा होगा, जो बड़े भारी पहलवान होते हैं वो बुद्धि से पैदल होते हैं, और जो बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं वो शरीर से बिल्कुल दुर्बल मिले। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज जाओ अपने अंदर वाले हनुमान जी महाराज से कहना कि पवन पुत्र हनुमान आपसे मिलना चाहते। उस बानर ने अंदर जाकर के समाचार दिया, तो अंदर वाले हनुमान जी महाराज ने कहा, बुलाओ उनको अंदर।
पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जब अंदर वाले हनुमान जी महाराज के पास में पहुंचे तो विशाल काय हनुमान जी विराजमान है। मस्तिष्क पर विशाल तेज विराज रहा है। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज, मैं पवन पुत्र हनुमान आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अंदर वाले हनुमान जी बोले, आओ आओ पवन पुत्र, हमारी गुफा में आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ? तब हनुमान जी बोले, महाराज मेरे रामभद्र प्रभु की अंगूठी आपकी गुफा में आ गई। तब अंदर वाले हनुमान जी बोले, वो देखो पानी का भरा हुआ एक कटोरा रखा है ना, उसको उठा के लाओ। हनुमान जी ने उस कटोरे को उठाया तो उसमें अनगिनत अंगूठी डली हुई है। देख लो इसी में से होगी कोई। हनुमान जी बोले, इसमें तो अनेक अंगूठियां पड़ी हैं। तब अंदर वाले हनुमान जी महाराज बोले, इस कटोरे में जितनी अंगूठियां पड़ी हुई हैं अभी तक मैं उतने हनुमान का संदेह दूर कर चुका हूं, क्योंकि जितनी बार भगवान जन्म लेते हैं उतनी बार किसी ना किसी रूप में श्री हनुमान जी महाराज भी जन्म लेते हैं सेवा करने के लिए। और तभी से हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के रसिया बन गए। और यह कौशल केवल हनुमान जी महाराज में है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज सबसे पहले पहुँच जाते हैं। और यहाँ कथा प्रारंभ हुई और वहाँ झरझरा नेत्रों से अश्रुपात प्रारंभ हो जाता है। रामचरित सोना पे को रसिया, रामचरित सोना पे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सोना पे को रसिया, रामचरित सोना पे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनबे रसिया, रामचरित ऐसे हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के रसिया बन गए। अब एक पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से दास ने एक भजन लिखा था, 2 लाइनें उसकी भी चरणों में अर्पित कर दें, उसके बाद हम वाणी को विराम देंगे। हरि जय बोलो सब बागेश्वर धाम की, चिंता नैया कोनो काम की। जय बोलो सब बागेश्वर धाम नैया कोनो काम की। और इस भूमि पर कैसे कैसे काम होते हैं। अरे हो बे को गरीब की बिटिया, जाके घर ना टाठी लुटिया, घर से काढ़े कैसे बिटिया। अरे हो बे को गरीब की बिटिया, जाके घर ना टाठी लुटिया, कैसे काढ़े घर से बिटिया। हो मन सब पूरन, अरे हाँ हो मन सब पूरन करियू के अरमान की, चिंता नैया कोनो काम की। जय बोलो सब बागेश्वर धाम की, चिंता नैया कोनो काम की। जय बोलो बाग
बागेश्वर धाम की ताली बजाते हुए। तानिया कोनो काम की जय बोलो सब बागेश्वर धाम की, चिंता नैया कोनो काम की। बागेश्वर धाम सरकार की। पूज्य महाराज श्री के द्वारा यज्ञ होते हैं महाराज, तो वो दर्शनीय दृश्य होता है। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महात्मा अहेतु की कृपा करके इस भूमि पर दर्शन देते हैं। अरे यज्ञ में यारे मुनि वृंद, यज्ञ में यारे मुनि वृंद, हर्षित तो हो रहे हैं धीरेन्द्र, मानो बुंदेली के चंद्र। अरे यज्ञ में यारे मुनि वृंद, हर्षित हो रहे हैं धीरेन्द्र, मानो बुंदेली के चंद्र। हो परिचि बन रही, अरे हाँ हो परिचि बन रही ब्रजेश बिना दाम की, चिंता नैया कोनो काम की। जय बोलो सब बागेश्वर धाम की, चिंता नैया कोनो काम की। जय बोलो सब बागेश्वर धाम के, चिंता नैया कोनो काम के। जय बोलो सब बागेश्वर धाम के, चिंता नैया कोनो काम के। चिंता नैया कोनो काम के, चिंता नैया कोनो काम के। बोल बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। श्री सन्यासी बाबा की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय 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 श्री सीता। सन्यासी बाबा की, सद्गुरुदेव भगवान की।